स्वागत है आप सभी का हमारे आयुर्वेद चैनल सुपर बनाना आयुर्वेद पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही खास आयुर्वेदिक चाय के बारे में। ये चाय न केवल स्वाद में लाजवाब होती है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आज तक आपने आयुर्वेदिक चाय के नाम पर मसाले तो बहुत पिए होंगे, पर आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक चाय के बारे में। ये स्वास्थ्य के गुण से भरपूर है और साथ ही आपकी त्वचा को भी निखारती है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी बेहतरीन आयुर्वेदिक चाय की सामग्रियों के बारे में। इसमें सबसे पहले हमारे पास है गुलाब की पत्तियां 5 से 10 ग्राम, जिसको आप सूखी या गीली किसी भी अवस्था में ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है लौंग। यहाँ पर आप इसे 4 से 5 नग ले सकते हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास आती है इलायची। इलायची के दाने भी आप इसमें 4 से 5 ले सकते हैं। और चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है उसका नाम है उन्नाव या बेर। यह एक आयुर्वेदिक औषधि भी है और इसे आप मार्केट से ले सकते हैं। ये इजीली पंसारी स्टोर पर मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास जो अगला द्रव्य है वो है दालचीनी। इससे आप एक छोटी छाल ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है तुलसी पत्र। इसे भी आप 7 से 8 पत्र ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आती है लेमन ग्रास। ये आयुर्वेदिक चाय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामग्री है और ये सारे द्रव्य मिलकर हमारी चाय को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। चलिए फिर हमारी चाय की सामग्री हो गई है यहाँ पर तैयार। अब बात कर लेते हैं इसको बनाने की विधि के बारे में। अब एक इमाम दस्ता लीजिए जो हमारे घर में अदरक आदि कूटने के लिए होता है। अब इस इमाम दस्ते में सभी घटकों को डालकर कूट लीजिए जिससे कि सभी घटकों का सार भाग या रस चाय को पकाते समय चाय में अच्छे से आ जाए। इसमें गुलाब के पत्तों को आप नहीं भी कूटेंगे तभी चलेगा क्योंकि इनका रस ऐसे भी निकल आता है। अब सभी कुटे घटकों को एक बर्तन में निकाल लीजिए। अब अपनी आयुर्वेदिक चाय की इन सभी घटकों को अच्छी प्रकार से मिक्स कर लीजिए और ये मिक्स करने के बाद आपकी आयुर्वेदिक चाय की सामग्री पूरी तरीके से तैयार है। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम चीनी की अलावा यहाँ पर मिश्री जोड़ेंगे क्योंकि आयुर्वेद में मिश्री को बहुत ही गुणवान माना गया है और चीनी को उपयोग ना करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा इस आयुर्वेदिक चाय में आप इस मिश्री की जगह शहद या नींबू के रस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने हिसाब से इस आयुर्वेदिक चाय को बना भी सकते हैं। इसमें आप मिश्री को अच्छे तरीके से कूट लीजिए और जहाँ तक हो सके धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कीजिए जो कि बहुत ही अच्छी होती है। अब इस मिश्री को आप एक कटोरी में रख लीजिए। इसको इस सामग्री के साथ मिक्स ना करें या आपका कोई भी द्रव्य हो जैसे कि नींबू हो या आप शहद का उपयोग कर रहे हैं तब भी इन दोनों चीज़ों को पूरी सामग्री में मिक्स ना करें, इसे अलग से डालें। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी चाय को बनाने की मेन विधि के बारे में। सबसे पहले एक पैन लीजिए और इस पैन में लगभग 2 से 3 कप पानी डालिए। क्योंकि मैंने यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ सूखी ली थी इसीलिए मैं आयुर्वेद के नियमानुसार यहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा ले रहा हूँ जिससे कि गुलाब की पत्तियों का जो अर्क है वो पूरी तरीके से इस आयुर्वेदिक चाय में आ जाए। इसके बाद अपनी जो मेन सामग्री है जिसमें कि हमारे पास मुख्य घटक गुलाब की पत्तियां, उन्नाव, दालचीनी, इलायची, लौंग आदि हैं, उस सामग्री को इस पैन में डालिए और गैस को लो एंड हाई की स्पीड में चलाइए जिससे कि जो इस घटकों के अर्क हैं वो पूरी तरीके से इस आयुर्वेदिक चाय में आ जाएं और ये चाय बहुत ही बेहतरीन और गुणवान बने और साथ ही बहुत ही देखने में अच्छी भी लगती है। चलिए फिर इसको बनने के लिए गैस पर रख देते हैं और इसे लो एंड हाई की स्पीड में पकाते हैं। अब इस आयुर्वेदिक चाय में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कि मिश्री, शहद और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब इन सभी सामग्रियों को डालकर अच्छे से इसे 8 से 9 मिनट तक लो एंड हाई की स्पीड में गैस पर पकाएं जिससे कि सभी जड़ी बूटियों के सार भाग या अर्क इस आयुर्वेदिक चाय में अच्छे से आ जाएं। जब चाय अच्छे से पक जाए और उसमें खुशबू आने लगे और इस
चाय में उपस्थित प्रत्येक द्रव्य उबल जाए और चाय का रंग लाल हो जाए तो समझ लीजिए कि ये आपकी आयुर्वेदिक चाय तैयार है। अब इसे उतार कर छान लीजिए और कप में डालकर इस आयुर्वेदिक चाय का आनंद लीजिए। ये बहुत ही बेहतरीन चाय है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी इस बेहतरीन आयुर्वेदिक चाय की फ़ायदों के बारे में। हमारी इस आयुर्वेदिक चाय का सबसे पहला घटक है गुलाब की पत्तियाँ। गुलाब की पत्तियाँ डिटॉक्सिफायर होती हैं। ये विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करती हैं और त्वचा को भी चमकाती हैं। इसके साथ ही ये मन को भी प्रसन्न करती हैं और मानसिक तनाव को बहुत ही कम करती हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा द्रव्य आता है इलायची। इलायची के बारे में हम लोग सभी जानते हैं, ये पाचन शक्ति को मजबूत करती है और गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं में भी बहुत ही लाभकारी है। इसके साथ ही यह श्वसन संस्थान को ताजगी भी प्रदान करती है। तीसरा और महत्वपूर्ण द्रव्य है उन्नाव या बेर। उन्नाव या बेर ये एक आयुर्वेदिक पौधे के फल होते हैं जिन्हें आम भाषा में बेर भी कहा जाता है। ये एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके साथ ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं और पाचन को सुधारते हैं। साथ ही साथ ये त्वचा को भी निखारते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण द्रव्य आता है वो है लौंग। लौंग एक बहुत ही अच्छी पाचन और सर्दी जुकाम और संक्रमण को दूर करने वाली औषधि है। इसके साथ ही यह एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण से भी भरपूर होती है। पांचवा जो महत्वपूर्ण द्रव्य आता है वो है दालचीनी। दालचीनी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है और पाचन तंत्र को सुधारती है। इसके साथ ही यह हृदय के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती है और वजन को भी कम करने में सहायक होती है। अगला और महत्वपूर्ण द्रव्य है लेमन ग्रास। लेमन ग्रास बहुत ही गुणकारी और महत्वपूर्ण पौधा है। इसके बिना लगभग हर आयुर्वेदिक चाय अधूरी है। लेमन ग्रास तनाव को कम करती है, पाचन को सुधारती है और शरीर को भी डिटॉक्सिक रखती है। इसके साथ ही ये मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है। साथ ही साथ ये श्वसन संस्थान के लिए भी बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके बाद हमारे पास जो अगला महत्वपूर्ण द्रव्य आता है वो है तुलसी। तुलसी को हम लोग सभी जानते हैं। इसके गुण तो बहुत सारे हैं और ये बहुत ही लाभकारी भी है। इसके साथ ही ये इस चाय में बहुत प्रकार के फायदे देती है। तुलसी दिल को स्वस्थ रखने में सहायता करती है। ये ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करती है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी कम करती है। ये पाचन संस्थान को बल देती है जिससे कि गैस, अपच और एसिडिटी समस्याओं में लाभ होता है। तुलसी एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण यानी कि ये सूजन रोधी गुण से युक्त होती है जिससे कि यह सूजन, दर्द आदि में बहुत ही अच्छा काम करती है। डायबिटीज़ को नियंत्रित करने में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ब्लड शुगर के लेवल को नियंत्रित करती है और डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगियों को बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। कुल मिलाकर हमारी जो आयुर्वेदिक चाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बेहतरीन चाय है जो कि आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं और अपनी रोज़ की निकोटीन वाली चाय को अलविदा कह सकते हैं। और इस चाय के गुण बहुत ही सारे हैं जो कि मैं इस वीडियो में लगभग कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन फिर भी इस चाय को पीने से आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा और साथ ही आपका स्वास्थ्य भी प्रतिदिन बहुत अच्छा बना रहेगा। इस चाय को बनाना भी बहुत ही आसान है जैसा कि हमने इस वीडियो में बताया है। तो आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दें जिससे कि आने वाली और वीडियो में सुधार हो सके। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं जिससे कि हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा।